सिद्धसाहुडं नमो नमो सिद्धसाहुडं नमो नमो सिद्धसाहुडं चौवीसं तिथ्यरे उसहाई वीर पश्चिमे बंदे सवे सगड़ हरे सिद्धे से सानमन सामी। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्तमान स्वामी की, 1008 मूलाय भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरु शेख सर्वशुद्ध सागर जी महाराज की, सिद्धांत शास्त्र की, गुरु श्री आस्तिक सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। बंधु, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज जैन दर्शन का महान पर्व है जिसका नाम है क्षमावाणी पर्व। वाणी में ही क्षमा जीवों की ना हो, प्रत्येक प्राणी से क्षमा भाव रखना बहुत बड़ी बात है। आज इस क्षमावाणी पर्व पर विश्व के साथ मैत्री की जाती है। इसे विश्व मैत्री दिवस भी कहा जाता है। इस क्षमावाणी पर्व पर जो जो जीर्णता जीवन में आई है उस जीर्णता का उद्धार किया जाता है। इसे जीर्णोद्धार दिवस भी कहते हैं। आज प्राणी के अंदर की कालुषता को मिटाया जाता है। जो जो भावों के कारण ये जी परतंत्र हो गया, उन भावों को मिटाया जाता है। इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस भी है। वैसे देखा जाए तो जैनियों को तो आज आपस में बधाई देना चाहिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। बेचारे आप बंधे रहे 10 दिन, आपको आलू खाने नहीं मिला। स्वतंत्रता दिवस की बधाई हो, आज से आप स्वतंत्र हैं। बेचारे 10 दिन आप बंधे रहे, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ा, श्री जी का अभिषेक पूजा करना पड़ा, समाज का लोक लाज देखकर आपको आना पड़ा। नहीं आते तो कोक आके वो वाली बात मन में आती। तो आज स्वतंत्रता दिवस है। जितनी माताएं वर्ग हैं बेचारी, उनको घर यहाँ बैठकर 10 दिन पूजा पाठ करना पड़ा। आज वे स्वतंत्र हो गई। आज उनका भी स्वतंत्रता दिवस है। और वास्तव में अब जो मूल अपना पर्व है क्षमावाणी पर्व, एक प्रकार का जो ये देशना मैं दे रहा हूँ, मूल एक प्रकार का अपने को अभी प्रतिक्रमण करना है। क्रम क्रम से इस प्रवचन को सुनते जाएं और अपने अंदर के परिणामों को टटोलकर जितनी जीर्णता आई है उस जीर्णता का उद्धार करो। व्यवहार में भी यदि किसी को गांठ शरीर के अंदर लग गई तो कैंसर भी हो सकता है। विचार करो। डॉक्टर बोलते हैं कि गांठ बढ़ रही है, या तो दवा दी जाती है, वो गांठ को वहीं पे दबा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, और कहीं वो गांठ इतनी वृद्धिमान हो गई, तीव्रता से बढ़ गई
तो सीधा सीधा व्यक्ति का शल्य चिकित्सा की जाती है। इसलिए गांठ यदि अंदर है, वो गांठ को आज खोलने का दिन है, स्वतंत्रता दिवस है। विचार करो, क्षमा मांगो, उस पृथ्वी का एक जीव से क्षमा मांगो आज कि मैंने अपने जीवन में कितने सड़कों पे भ्रमण किया, मैंने अपने जीवन में कितनी बार पत्थर उठा उठा के फेंके, मैंने अपने जीवन में बचपन की याद करो, जब छोटे थे, जब धूलों में खेला करते थे, वो धूल में कितने कणों का मेरे द्वारा घात हुआ है। याद करो, हाथ में लकड़ी ले लेते थे और लकड़ी लेकर वो धूल को गड्ढा किया करते थे, रेतों में खेला करते थे, एक दूसरे के ऊपर धूल फेंका करते थे। वो भी पृथ्वी का एक जीव है। क्षमा मांगो, उस एक इंद्रिय पृथ्वी का एक जीव से क्षमा मांगो। आज क्षमा वाणी पर्व है। विचार करो, क्षमा मांगो उस जल का एक जीव से कि मैंने अपने जीवन में बचपन में समुद्रों में मैं नहाने गया, तैरने गया, मैंने हाथ मारा, दोस्तों के साथ मैं समुद्रों में खेलने गया, मैंने उठा उठा के वो पानी अपने दोस्तों के मुख पे मारा, अपने मित्रों को मारा, स्वयं मैंने कितनी बार डुबकियां लगाई, कितनी बार मैंने अपने घर में गर्मी में शावर चला चला के नहाया है, 2-2 बाल्टियां मैंने ढोली हैं, कितनी बार दशहरे के दिन आदि। ये सब रूढ़ियाँ बंद कर दो, गाड़ियों की पूजा, गाड़ियों को धोना, ये सब रूढ़ी में आता है, लोक मूर्ता। कितनी बार मैंने गाड़ियों में सटक लगा लगा के, पाइप लगा लगा के गाड़ियाँ धोई, कितनी बार मैंने अपने घर का पाइप लगा के आंगन साफ किया है, पौधों में मैंने कितना पानी डाल दिया। मेरे द्वारा यदि जल का एक जीव को इतना हिंसा हुई है, घात हुआ है, मैं उनसे क्षमा याचना करता हूँ। आज क्षमा वाणी पर्व है। उन अग्नि का एक जीव से क्षमा मांगो। विचार करो कि कितनी बार मैंने स्वाद के लिए न जाने कहां कहां अग्नि जलाई। खेतों पे मैं बाटियां खाने गया, खेतों पे गक्कड़ खाने गया, मैंने वहां पर कंडे के कंडे लगा के कितनी अग्नि दहका दी। घर में भी मैंने अपने स्वाद के लिए कितनी अग्नि जलाई। विचार करो, उस अग्नि का एक जीव से मैं क्षमा मांगता हूं। आज क्षमा वाणी पर्व है। उस वायु का जीवों से क्षमा मांगो कि मैंने कितनी बार अपने आप को संभाल नहीं पाया, पंखे की हवा में लेता रहा। कितनी बार मैं तो यहाँ पे एसी चला के और चैन की नींद सो रहा हूँ, परंतु पीछे ऊपर जाके देखो, पीछे जाके देखो, वो कितनी गर्म हवा फेंक रहा है वो पंखा, उससे कितने सारे वायु का जीवों का घात हो रहा है। क्षमा मांगो। मैंने न जाने कहाँ कहाँ गाड़ियाँ दौड़ाई और मेरे द्वारा गाड़ी दौड़ाने से, तीव्र गति से गाड़ी के कारण वो वायु का एक जीवों का घात हुआ है, उनसे क्षमा मांगो। विचार करो कि इतने सारे जीवों से मेरे द्वारा कितने वायु के जीवों का घात हो चुका है, उनसे क्षमा मांगो। आज क्षमा वाणी पर्व है। वनस्पति का एक मौज मस्ती में बचपन में भी मैं था और मैंने क्या किया, डंडा ले लेके कहीं इस वृक्ष को मारा, डंडा लेके कहीं उस वृक्ष को मारा। ये मैंने क्या किया? व्यर्थ के मैंने वनस्पति से वृक्ष तोड़े, फूल तोड़े। उनसे क्षमा मांगो।
थोड़े से फल में, थोड़े से सब्जी में मेरा काम चल सकता है, मैं जी सकता हूँ, परंतु मैं स्वादु बना ना जाने क्या क्या वनस्पति का सेवन करता हूँ, उस वनस्पति का एक जीव से क्षमा मांगो, आज क्षमा वाणी पर्व है। विचार करो, आज उम्र 30 साल की हो रही है, 40 साल की हो रही है, 50 साल की हो रही है, 60 साल की हो रही है, और इतना हमने सुख सुविधाओं में अपना जीवन यापन कर दिया, हम इन जीवों से क्षमा याचना करते ही नहीं। उन 2 इंद्रिय जीवों से क्षमा मांगो। पेट में कीड़े पड़ गए, कहीं इल्ली लट केचुए उठा उठा के साबुन का साबुन, सोडे का सोडा नाली में बहा दिया, उनसे क्षमा मांगो कि मेरे द्वारा वो 2 इंद्रिय जीवों का घात हुआ है, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, आज क्षमा वाणी पर्व है। उन 3 इंद्रिय जीव चींटी आदि देखो तो पानी ढोल दिए। कभी भी ध्यान रखना, गार्डनिंग करने का मन में बिल्कुल भी विचार मत करना। घरों में यदि पौधे आदि हों, बिल्कुल अलग कर देना। उठा उठा के कच्चे पानी की बाल्टियां उठा के पौधों में ढोल दी। कितने राग में पाइप उठा उठा के और बिल्कुल डाल दिया। कितनी गाड़ियां, चातुर्मास चल रहा है, चातुर्मास में ज़्यादा भ्रमण नहीं करना चाहिए है, उसमें भी बैठो उसमें भी मेरे द्वारा मैं तो गाड़ी में बैठ गया, चला रहा हूँ, और कितने सारे 3 इंद्रिय आदि जीवों का घात हुआ। उन 3 इंद्रिय जीवों से क्षमा मांगो, आज क्षमा वाणी पर्व है। ये मक्खी, ये मच्छर, मैंने अपने घरों के वृक्ष आदि पर कहीं पे मधुमक्खी के छत्ते लग गए और मैंने उठा के आग लगा दी, कितने सारे 4 इंद्रिय जीव का घात हो गया। एक मच्छर मेरे शरीर पर डंक मारता है, एक खून चूसता है, और मैंने अपना व्यवहारिक जीवन भी नहीं जीना सीखा। मुझे मानवता भी नहीं है कि बेचारे एक मच्छर ने थोड़ा सा रक्तपान किया और मैंने उसको हाथ मार दिया, उसकी पूरी जान ले ली। विचार करो, घर में ऑल आउट लगा लगा के, मच्छर मार दवा लगा लगा के, और मैंने न जाने कितने 4 इंद्रिय जीवों का घात किया है। उन 4 इंद्रिय जीवों से क्षमा मांगो, आज क्षमा वाणी पर्व है। उन त्रियंचों को मैंने चलते फिरते हंसी मजाक में, बचपन की याद करो, जब मैं छोटा था, पत्थर उठा उठा के कुक्कुरों को मारा, पत्थर उठा उठा के बिल्लियों को मारा। बेचारी, जिसको गौ माता कहते हैं, एक माँ को मारना अच्छी बात है क्या? विचारणीय विषय है। मैंने उस गाय को चलते फिरते डंडे मार दिए। ये मैंने क्या किया? 5 इंद्रिय जीव, मैंने घर में चूहे मार दवा डाली, चूहों को उठा उठा के पिंजरों में बंद कर करके ना जाने मैंने कितने चूहों को बाहर फेंका है, उनके परिवारों को मैंने तोड़ दिया। विचार करो, उन 5 इंद्रिय तेंज से क्षमा मांगो, आज क्षमा वाणी पर्व है। बचपन से लेके आज तक ना जाने मैंने कितनी बार बुरे विचार किए। याद करो अपने बचपन की। आज भली उम्र तुम्हारी 40, 50, 60 साल की हो रही। निकेश, बातें मत करो, याद करो। जब स्कूल में पढ़ते थे, नर्सरी में, तब से याद करो कि मैंने कितने लोगों से झगड़ा किया,
बचपन में मैं था, मैंने कितने लोगों को गालियां दे चुका हूँ। आज क्षमावाणी पर्व है, कितने लोग नियम ले रहे हैं आज से गाली नहीं देंगे अगले 1 साल तक। विचार करो कितना जीवन गर्त में है अभी। और आजकल तो क्षमावाणी का भाव ही बदल गया। मुख से बोलने की जरूरत ही नहीं है, ग्रीटिंग कार्ड खरीद लो, नाम लिखो, भाई साहब के यहाँ भेज दो। आजकल उसकी आवश्यकता भी नहीं है। मोबाइल खोलो, हाथ जोड़ो, अपना एक मुस्कुराता चेहरा बना दो, उत्तम क्षमा, आई एम सॉरी, सबसे सस्ता शब्द हो गया। सौदा होता है आजकल कि पहले उनसे पूछ के आओ, भी क्षमा बोलेंगे का तो हम बोल भी, नहीं तो हम नहीं बोलेंगे। शर्तों पे दिखावा होता है, शर्तों पे वास्तविकता परिणाम नहीं होते। विचार करो, बचपन की याद करो कि जब छोटे थे विद्यालय में, मोहल्ले में कितने बच्चों को मार पीट दिया। याद करो, जब छोटे थे कितने सारे हमारे विद्यार्थी जो हमारे साथ में पढ़ते थे उनके बारे में कितना बुरा बोला, उनकी कितनी चुगलियां की। विचार करो, जब छोटे थे तो जो अध्यापक पढ़ाते थे उन अध्यापकों को कितना दुख दिया है। विचार करो, जब महाविद्यालय में आ गए उसके बाद मैंने अपने मित्रों से कितना झगड़ा किया, कितने लोगों को गुंडे बुलवा के मैं दूसरों को पिटवा चुका हूँ। विचार करो, जितनी युवा पीढ़ी है वो विचार करे कि आज तक मैंने कितनी कन्याओं को मैं धोखा दे चुका हूँ। जितनी कन्याएं हैं वे विचार करें कि आज तक मैं कितने युवा पीढ़ी को धोखा दे चुकी हूँ। अपने घर में हे पुरुषों अपनी पत्नियों से क्षमा मांगो कि मैं तुझको लेके आया और लाने के बाद भी कितना भेदभाव हुआ, कितने झगड़े हुए, उसकी आज मैं क्षमा चाहता हूँ। आज क्षमा वाणी पर्व है। दो चीजें व्यक्ति के जीवन में आना बहुत आवश्यक है जिससे उसका उत्थान होता है। एक का नाम है सरलता, दूसरे का नाम है विनम्रता। दो बातें सदा याद रखना। यदि कच्चे पानी पे भी पैर रख दिया है तो अंदर से आवाज आ जाना चाहिए, तस् मिच्छामि दुक्कडम, मेरा दुष्कृत मिथ्या, ये मैंने क्या किया, मेरा प्रमाद है, मैं क्षमा चाहता। यदि एक वाणी से किसी दूसरे पुरुष का मन में भेद हुआ है, उसके भावों का घात हुआ है, उससे तुरंत अंतरंग से आवाज आ जानी चाहिए है, तस् मिच्छामि दुक्कडम, मैं क्षमा चाहता हूं। आज क्षमा वाणी पर्व है। विचार करो, हम अवश्य कहलाते हैं अहिंसा परमो धर्म की जय, अहिंसा परम धारी कहलाते हैं, भगवान महावीर के अनुयायी कहलाते हैं, पर वास्तव में हमारे अंतरंग में परिणामों में इतनी क्रूरता बढ़ती जा रही है कि झुकना नहीं चाहता था। विचार करो, क्षमा मांगो। दुकानदारों से कह रहा हूं मैं, उन ग्राहकों से क्षमा मांगो। याद करो जिन ग्राहकों को तुमने गुस्से में भगा दिया था, उनसे क्षमा मांगो। महाराज काय मांगे, उनने भी तो हमारे साथ बदसलूकी की थी, उनने भी तो हमको कहा था। ये अहंकारीपना है। भगवान पार्श्वनाथ की याद करो, उनके सगे भाई ने, कमट ने क्या किया जब वो भूत की पर्याय में थे? शिला फेंक दी, कुछ नहीं बोले,
विचार तो करो कि ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिनके ऊपर शिला फेंक दी गई, मौन रहे। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिनके ऊपर सिगड़ियां जला दी गईं, मौन रहे। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्हें बाघनी खा रही है, जिनको श्यालिनी खा रही है, जिनको लोहे के आभूषण पहना दिए गए, वो शांत रहे। विचार करो, वही ज्ञान उस जीव के पास था, वही ज्ञान मेरे पास है। उस जीव के भावों में सरलता आ रही है, उस जीव के भावों में नम्रता आ रही है, और मेरे ज्ञान में अहंकारीपना वृद्धिमान हो रहा है। विचार करना होगा। एक छोटा सूत्र याद कर लो, फिर आगे चलते हैं। बदला मत लो, बदल जाओ। बदला मत लो, बदल जाओ। क्या नाम है भैया का? पवन भाई, हाँ, अष्टापद से आए हैं। धर्मचंद शास्त्री जी के पास से आए ना, हाँ। बदला मत लो, बदल जाओ। सर, जब परिणामों में कालुषता आ रही है, कोई व्यक्ति यदि रास्ते में गाड़ी भी चला रहे हो और कोई व्यक्ति गाड़ी के सामने से कटने के निकल भी जाए और अंतरंग में कहीं परिणामों में क्रूरता आ जाए, तूफानीपना आ जाए, गाली देने का मन करे, उस समय अपने आप को संबोधन देना, बदला मत लो, बदल जाओ। आज मैं समझ रहा हूं परिणामों में इतनी सरलता हर किसी के नहीं बची। मन में भाव आता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसकी मैं। अब तुम्हारी भाषा में बोलूं क्या कि नहीं बोलूं? सोचो। अरे, एक एसी होता है, वो शीतलता प्रदान करता है, और तुम्हारी ऐसी तैसी तुम पता नहीं क्या प्रदान कर रहे हो। विचार करो। एक जीव के अंतरंग में तीव्र कालुषता बढ़ रही है, एक जीव के अंतरंग में बैर के भाव बढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, तू भी अजर अमर है, और जिससे तू बैर धारण कर रहा है वो भी अजर अमर है। आज समय है, यहाँ पे निर्विघ्न गुरु विराजे हैं। आज समय है, यहाँ पर हमारे पास जिन देशना जिनेंद्र वाणी उपस्थित है, हमें समझाने वाला आज कोई है, पर नरकों में समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। वहां तो लड़ाने वाले मिलते हैं। इसलिए श्रावकों, आज क्षमावाणी पर्व है। उन 5 इंद्रिय जीवों से क्षमा मांगो जिनसे मैंने अपने जीवन में क्रोध धारण किया, बैर धारण किया, मैं मान में रहा, मैंने माया की, उनसे क्षमा मांगो। सोचो, जब पुराण पढ़ने में आता है, रामचंद्र जी का जब हम इतिहास पढ़ते हैं, उस रावण ने सीता जी का हरण किया। अंत तक यदि वो चाहता और राम महापुरुष के चरणों में झुक जाता तो इतना बड़ा इतिहास नहीं बनता। वहाँ जरासंध चाहता, कृष्ण जी के चरणों में झुक जाता, इतना बड़ा इतिहास नहीं बनता। मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ जो इतिहास बना रहे हैं, अरे पहले के इतिहास कम है क्या? चलो, वे तो पुण्यशाली थे, उनके ग्रंथ लिखने वाले, उनके ऊपर लिखने वाले अनेकानेक जीव हो गए, उनका इतिहास बन गया। ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो मोहल्ले में रहकर मानी बने रहे तो मर तो जाओगे, परंतु मोहल्ले के प्राणी जीवन भर तुम्हें याद रखेंगे। मरने के पहले अपना स्वभाव ऐसा करके जाना
कि व्यक्ति याद रखे कि हाँ, हमारी समाज में एक सरल व्यक्ति था, एक विनम्र व्यक्ति था। यदि सीखना थी उससे विनम्रता सीखते, सीखना थी उससे सरलता सीखते। और कहीं तुम समाज में रहकर कठोरता में मर गए, कहीं तुम समाज में रहकर एक दूसरे के प्रति कालुषता में मर गए। मरने के बाद आदमी कहेगा कि अच्छा हुआ बुढ़ा डरा तो कम से कम, पूरी समाज की नाक में दम कर रखा था इसने। मरने के बाद भी दो प्रकार का जीना हुआ करता है। एक वे जो अच्छा कार्य कर लेते हैं और एक वे जो बुरा कार्य कर लेते हैं। आज देखो, गुड़गांव दिल्ली के बीच में अष्टापद तीर्थ है। धर्मचंद शास्त्री पंडित जी, सप्तम प्रतिमाधारी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन 108 फुट की, 151 फुट की अष्ट धातु की आदिनाथ मुनि सुव्रत नाथ की प्रतिमा का निर्माण करा रहे। कितने साल हो गए चर्चा करते करते? हाँ, अब बताओ, आज वह मूर्ति वहाँ स्थापित होगी। जब भी वहाँ पे पंचकर्णक प्रतिष्ठा होंगी, अनेक अनेक आचार्यों का आगमन होगा, अनेक अनेक साध्वियों का, साधुओं का आगमन होगा। वो 151 फुट मुनि सुव्रत नाथ का उत्तुंग जिनबिंब अष्ट धातु का जहाँ स्थापित होगा, जैन धर्म का इतिहास न जाने कहाँ पहुँच जाए। इसलिए मैंने उस दिन बताया था ना श्रावकों से, अपने जीवन में पैसे इकट्ठे करते चलो, बर्बाद मत करो। आज महिवा में 25 फुट के चंद्रप्रभु भगवान विराजमान है। सदियां सदियां प्राणी यहाँ पे आया करेगा, दर्शन किया करेगा, इतिहास बनेगा, उसका पुण्य बढ़ता जाएगा। ऐसे बनाओ इतिहास, लोग कह सकें कि ये दानवीर थे, हमारी समाज में ये दानवीर थे। ऐसा इतिहास मत बनाना कि कोई कह सके कि बताओ, कंजूस आदमी 1 रुपया आज तक इसने समाज को दान नहीं दिया, और जब भी बोली लगी तो खड़े होके हाँ हाँ लगाओ लगाओ, पीछे से बोलो, आगे से बोलो, और स्वयं ने आज तक मुंह नहीं खोला। मात इसने जीवन भर गोबर ढोला अपने मुंह से। वास्तव में वाणी में इतनी शक्ति है कि वाणी चाहे तो अनेकों को मिला दे, और वाणी चाहे तो अनेकों को पृथक कर दे। अपने जीवन में सरलता लाने की बहुत आवश्यकता है। आज एक प्राणी मन में विचार करता है कि नहीं, हम जैसे हैं हम ऐसे ही रहेंगे, हमसे कछु नहीं कहो। आज एक पत्नी अपने पति से घर में कहती है, सुनो, सुबह 7 बज गए, जाओ शांति धारा कर आओ। तुझे क्या करना, चल अपना काम कर, बर्तन धो जा, दूध आ गया, दूध गर्म कर। उससे क्षमा मांगो कि एक व्यक्ति मेरे कल्याण के लिए उसने मुझे सुशब्द कहे और मैंने उसी जीव के बारे में बुरा कहा, उसी के बारे में अपशब्द कहा, उसके बारे में मैंने अपध्यान किया। क्षमा मांगो। श्रावकों, चाहे सगा संबंधी हो, चाहे अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, यदि मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि मेरे द्वारा उसको दुख हुआ था या उसने मुझे दुख दिया है, आज अपने जीवन से उस कलुषता को मिटा देना। स्वतंत्रता दिवस मनाओ। विचार करो कि जेल का द्वार खोल दिया, सभी कैदियों से कह दिया भागो, जेल तोड़ के निकलो यहां से, पर उसके बाद भी यदि कैदी बोले नहीं, मुझे तो साहब जेल में ही रहना है, मुझे तो सूखी रूखी रोटी ही यहीं पसंद आती है। क्या भैया, कभी क्या नाम है लाल टी शर्ट वाले भैया का? हाँ, नितेंद्र। कौन से शहर के हैं?
दमोह डिस्ट्रिक्ट। कभी जेल गए? नहीं गए। शादी हो गई? अच्छा। पत्नी ने डांटा कभी? डांटा है। कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा। फिर उसने क्या किया? क्षमा मांगी कभी? फिर कैसा लगा? अच्छा लगा। सुनते जाना। एक जीव ने डांट दिया, बुरा लगा, और उसी ने क्षमा मांगी, अच्छा लगा। विचार करो, कितने सारी ऐसी माताएं हैं, कितने सारे ऐसे पुरुष हैं जिनको महीने में 2-3 बार वैराग होता है। वे निर्णय कर लेती हैं, अब हमें घर में नहीं रहने, हम यहाँ से चले जा अभी। मैंने एक दिन माताओं से एक दिन और पूछा था, मैं आज फिर से पूछ लेता हूँ, कितनी माता ये नियम ले रही हैं कि घर में कितना ही झगड़ा हो जाए, पति उठाकर तुमको बालकनी से भी क्यों ना फेंक दे, पर मुख से ये शब्द नहीं कहेंगे कि मैं मायके चली जाऊंगी। कितनी माताएं नियम ले रही हैं ये वाला। अरे एक बार भंवरें पड़ गईं, और भंवरें पड़ने के बाद अब तो गैया तो बंध गई। साधु को देखा है कभी? दिगंबर मुनि अंजलि लगा के निकलते हैं, 3 चक्कर लगाते हैं, और फिर श्रावक राज आगे आगे और मुनि महाराज पीछे पीछे। हे स्वामी, अब गैया की तरह हमने आपके ऊपर डोरें डाल दी हैं, अब तो यदि हम बोलेंगे बाएं चलो तो आपको बाएं चलना होगा, हम कहेंगे दाएं चलो तो आपको दाएं चलना होगा, अब आप बंद गए स्वामी। विचार करो कि जो मुनिराज श्रावक जिनके पीछे दिन भर चलते हैं, और आहार के समय वो मुनिराजों को श्रावक के पीछे चलना पड़ता है। जो मुनिराज जिनका हाथ 24 घंटे ऊपर, 23 घंटे ऊपर रहता है, आहार के समय उन्हीं को नीचे रखना पड़ता है। विचार करो। भंवरें पड़ने के बाद अब गैया बंध गई, अब तो वो स्वामी की हो गई, अब दोबारा नहीं जाती। मुझे तो उन माताओं पे बहुत दया आती है जिनको 2-2, 3-3 महीने में ससुराल की, अपनी मायके की याद आती है। छोड़ दो ना, थोड़ा घुमाए मायके, छोड़ दो ना, घुमाए मायके। अरे अब मायका हो गया, अब तुम मायके की मेहमान हो गई हो। जितनी बालिका मैं उनसे भी कह रहा हूँ, यदि शादी हो जाए, शादी के बाद ससुराल में मायके की ज़्यादा बातें नहीं करना। हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारी मम्मी ऐसी थी, हमारी मम्मी के पास ये संस्कार थे, तुम्हारे पास क्या है? तो तुम दे दो ना। अरे तुम्हारे अंतर में, मैंने कल एक सूत्र बोला था शाम को, दधि कादि गुना नाम तू बंदे दिकव पारणा मिकव च। अरे तुम्हारे शक्त्यांश ज़्यादा हैं, तुम्हारे शक्त्यांश अधिक हैं, तुम इतने संस्कारित हो, तो एक काम करो ना, दूसरे को पलट दो। किसने मना किया है? परंतु बहुत बड़ी नीति दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ व्यवहार में जीवन जीने के लिए। कभी भी ससुराल में ज़्यादा मायके की चर्चाएं नहीं करना, नहीं तो जितने संबंध है सब बिगड़ जाएंगे। जो घर स्वर्ग का लग रहा है वो घर नरकवास हो जाएगा। और जिनके घरों में ज़्यादा झगड़ा होता है, जो लड़ाइयाँ करते हैं, जिनके अंदर झुकने के भाव नहीं आते, जो क्षमा के भाव नहीं आते, भी अपने घरों में लिख देना नरकवासी श्री घट्टू लाल जी जैन। अपने घर के सामने लिख देना नरकवास सुनील कुमार जैन। कोई पूछे कि भैया ये नरकवास क्यों लिखा है? बोले हम नारकी लोग हैं, हम लोग यहाँ लड़ते रहते हैं आपस में एक दूसरे को, कभी इसको मारेंगे, कभी उसको मारेंगे, कभी इसको मारेंगे, हमारे नरकवास ही है। यदि आपके ऐसा तो आप भी अपने यहाँ लिखवा लो नरकवास। और जिनके यहाँ सरलता है, जिनके यहाँ विनम्रता है, जिनके यहाँ प्राणियों ने झुकना सीखा है, जो आपस में दूसरे जीव को दुखी देखकर अपने आप में दुखी होते हैं, जिनमें अनुकंपा गुण है, वे अवश्य अपने घर के सामने ऊपर नेम प्लेट बनवा के अवश्य लिखें स्वर्गवास। यहाँ पे सब देव रहते हैं। शांत प्रणाम।
नहीं, वास्तव में देखो, और जिसका जो स्वर्ग में वास कर रहा है, तो अजित कुमार अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगा देना, स्वर्गवासी अजित कुमार जैन। कोई पूछे कि भैया ये क्या है, तो बोलना देखो भैया हमारे घर में सब शांत परिणामी है, कोई विवाद करना नहीं चाहता। कभी किसी की कषाय वृद्धिमान भी हो जाती है तो सुबह से शाम तक वो व्यक्ति ठीक हो जाता है और स्वर्ग में वास करने वाले स्वर्गवासी कहलाते हैं। नहीं, वास्तव में एक आध लिख के तो देखो, एक आध दिन देखो कितने मजा आता है हफ्ते भर। हाँ, निकेश अपनी दुकान में लिखो, स्वर्गवासी श्री निकेश जैन मिठाई वाला। फिर देखो, फिर लोग बाग आके पूछें भाई यही तो। अब देखो, जो अजैन समाज के जैनेतर लोग हैं वो तो यहाँ पे आके बैठेंगे नहीं, कभी बाहर सभाएं लगें तो वो बाहर बैठ सकते हैं, मंदिरों में प्राय का कम आते हैं, इक्के दुक्के जो भद्र परिणामी जीव साधु से जुड़ जाते हैं। अब बाहर हमको अपना धर्म भी सिखलाना है, हमको अपना गुरुओं की बाणों का प्रचार प्रसार भी करना है, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे कुछ ना कुछ तत्व हमको अपने दुकानों में चित्र रूप में, लेखन रूप में लगाना पड़ेंगे। जब चार आदमी आके पूछें काहे भैया तुम तो इतने बैठे हो, क्या लिख दो तुमने जो स्वर्गवास की, तो हम उनको संबोधन दे सकें कि देखो भाई जीवन में मानवता लाओ। इसलिए श्राव को मैं समझ रहा हूँ कि सबका मन कर रहा है महाराज जल्दी बंद करो, हम जैसे हम तो वैसे ही रहेंगे। हमारी क्रूरता को आज महावीर स्वामी निपटा पाए, इतने बड़े आचार्य दुनिया के महवा में आ गए, वो निपटा नहीं पाए, अब आप क्या करोगे। हम तो जैसे हैं वैसे ही सुनेंगे जिनवाणी, करेंगे मनमानी। हम महवा वालों की यही कहानी, विचार करो। सुनते आए सही में पत्थर से टकराओगे तो पैर में लगती है, और पानी कहीं पैरों में आ जाए तो शीतलता लगती है, आनंद आता है। पानी में तो आदमी पैर डालना पसंद करता है, पर पत्थर पे पैर मारना कोई पसंद नहीं करता। इसलिए जिन जिन जीवों को ऐसा लग रहा है मुझसे कोई बात क्यों नहीं करता, मुझसे घर में कोई पूछता नहीं है, मुझसे घर में कोई बात नहीं करता, मेरे पास क्यों नहीं आते लोग, और उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे ये करते हैं, उनसे वो करते हैं, तो हे महवा के पत्थरों पानी बनो। बोलो बोलो, पानी बनो। आज जाके देखो, आज क्षमावाणी पर्व है, और माँ इतना समय एक गृह कार्य, जिसको आप लोग की भाषा में बोलते हैं होमवर्क, एक छोटा सा गृह कार्य मैं सबको दे रहा हूँ। अब भी जाके बस इतना करना है, घर में आईना तो सबके होगा, आईना सबके होगा ही होगा, है ना। आईने के सामने खड़े भर हो जाना और अपने आप को संबोधन, जो भी तुम्हारा नाम है अपना नाम बोलना है। हे पुत्तूलाल पत्थर नहीं पानी बन, हे पवन कुमार पत्थर नहीं पानी बन, जिसके जो नाम है बस इतना सा जाके आईने के सामने इतना मेरा कार्य कर देना। मैं कल पुनः पूछूंगा किसने किया कि नहीं किया, और कम से कम चलो एक माला आज अवश्य फेरना। सभी श्रावक जितने मेरे को सुन रहे हैं यहाँ पे, या परोक्ष रूप में रिकॉर्डिंग भी जो सुन रहे हैं, बाहर सुनेंगे, जो भी सुन रहे हैं मुझको, वो एक माला क्षमावाणी पर्व के उपलक्ष्य में अवश्य फेरना। आज मैं ये नहीं बोलूँगा तुमसे कि नमोकार की माला फेरो, आज मैं ये नहीं कहूँगा कोई आचार्य परमेष्ठी की माला फेरो, हमारी माला फेरो, कोई जाप करो। आज एक माला 108 बार अवश्य फेरना। वो मंत्र होगा, पत्थर नहीं पानी बनो, पत्थर नहीं पानी बनो, पत्थर नहीं पानी बनो। कितने लोग फेरेंगे ये वाली माला 108 बार? हाँ, पत्थर दिलों के हाथ नहीं उठ रहे, मैं देख रहा हूँ वास्तव में। ठीक है, नीचे कर ले। वास्तव में हम नमोकार हमको रट चुका है, दूसरे जाप हमको रट चुके हैं, धोती पहनना हमने सीख लिया है, भगवान का पूजा अभिषेक करना सीख लिया है, पर हम अपने स्वयं के स्वभाव को नहीं सीख पा रहे कि हमारा स्वभाव कैसा हो चुका है। इसलिए श्राव को आज क्षमा वाणी पर्व है। इस क्षमा वाणी पर्व के उपलक्ष्य में हम भगवान से भी क्षमा मांगे कि हे प्रभु, आपने तो हमारे लिए क्या क्या नियम दिए, क्या क्या चीज़ें आपने हमारे लिए बता दी, पर हे भगवान, अभी प्रतिक्रमण किया था ना,
कुछ दिन पहले सकुल सागर ने प्रतिक्रमण कराया था, उसमें बोलते थे कि हे प्रभु मैं अनाज्ञाकारी हूँ। आज भगवान से क्षमा मांगना भी, यहाँ से उठने का सबक क्षमा मांग के जाना कि हे प्रभु आपने तो हमको सत्यार्थ का मार्ग बताया, आपने तो हमको जीवन जीना सिखलाया, आपने तो हमको सदाचार का मार्ग बताया, परंतु हे भगवान मैंने आपकी वाणी को आत्मसात नहीं किया। मैं आपके चरणों में आज क्षमा वाणी पर्व के उपलक्ष्य में क्षमा चाहता हूँ। वास्तव में जिसके जीवन में क्षमा है उसका जीवन आनंद का जीवन है, और जिसके जीवन में क्षमा नहीं है उसका जीवन आनंद का जीवन है नहीं। इसलिए अपने जीवन में आज क्षमावाणी पर्व के उपलक्ष्य में सरलता लाएं, विनम्रता लाएं, झुकना सीखें, और जितना हो सके घर में माताओं मौन लेना प्रारंभ कर दें, क्योंकि जितना ढक्कन खुलेगा सीटी बजेगी। कभी चावल तो बनाए होंगे ना, चावल बनाए होंगे ना, जैसे ही अंदर उबाल तेज आया कि पूरा घर सीटीमय हो जाता है। देखना कभी, फिर दौड़ भाग के जाते 4 आदमी, बेटा सीटी दबाओ सीटी दबाओ सीटी दबाओ। ऐसे सीटी मत बनना। कहीं तूफान आ गया और कहीं सीटी बज गई तो न जाने कितने लोग दबाने के लिए चाहिए पड़ेंगे, और कहीं ज़्यादा तूफान आ गया तो बेचारी सीटी वो कुकर को छोड़ देती है और पूरा घर गंदा कर देती है। फिर सफाई करो। इसलिए अपने घर को गंदा करने वाले भी हम स्वयं हैं, और अपने घर की सफाई करने वाले भी हम स्वयं हैं। व्यवहार से देखें तो अपने ईंट चूने के मकानों को स्वच्छ रखना हो तो वाणी में नम्रता सरलता लाना होगी, और यदि निश्चय से देखें अपनी आत्मा को स्वस्थ रखना हो तो अपने जीवन से कालुषता को मिटाकर उत्तम क्षमा धर्म को धारण करना पड़ेगा। खम्मामी, हाथ जोड़े, खम्मामी सब जीवाणम सब्बे जीवा खमन्तु मे। आज इस क्षमावाणी पर्व पर इस संसार में जितने भी जीव हैं, 1 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक जीवों से जिन जिन से मेरी भूल हुई है, जिनको मेरे कारण दुख हुआ है, उन सबको मैं क्षमा करता हूँ, उन सब से मैं क्षमा मांगता हूँ। मात्र क्रिया से ही नहीं, मन से मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और हे, यदि अपने आप में यदि आज ऐसा लग रहा है कि मैं महावीर की संतान हूँ, मैं महावीर का सच्चा भक्त हूँ, तो आज अपने घर से निकल जाना, और जिन जिन जीवों के प्रति ऐसे भाव कभी हुए हैं, मोहल्ले में लेके झगड़ा हो गया हो, कभी विद्यालय के किसी टीचर की याद आ रही हो, किसी शिक्षक की याद आ रही हो, कभी बचपन के किसी मित्र की याद आ रही हो, तो आज ही फ़ोन कर देना। कभी रिश्तेदार की किसी की याद आ रही हो तो व्हाट्सएप नहीं करना। व्हाट्सएप में ढोंग समझ में आता है, समझ में नहीं आता कि वास्तव में इसके अंदर के परिणाम है कि नहीं। तो उससे बोल देना कि भैया मेरी आयु का भरोसा नहीं है, हो सकता है मैं रात को सोऊं, कल सुबह तुम्हें मिलूं नहीं, और सीधी बात मेरे भाई तेरा भी भरोसा नहीं है, कहीं तू रात को मर गया तो मुझे भी सुबह मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए भाई जो भी आज तक भूल हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करना, और अवश्य यदि अपने जीवन में क्षमा को धारण किया तो जीव रक्षा होगी और अवश्य निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। रक्षा करो रक्षा करो, रक्षा करो रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान। कर्म अजीब की भगवान आदिनाथ स्वामी की।